एमआईएम का स्टैंड शुरू दिन से क्लियर है कि हमारे 4 भागे हैं, 24 हम लेके आएंगे। ये संकल्प हमारे नेता ने लिया है। वो जाहिर है कि 24 से अधिक सीटों पर लड़ेंगे, तभी तो जो लोग सरकार बनाते हैं वो 50% से ज़्यादा अचीव करते हैं। इन लोगों को हटाने के लिए अगर वो ईमानदारी से कोशिश करते हैं तो हम उन लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं, साथ लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि मुसलमानों की वोट सबको प्यारे हैं, लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व, मुसलमानों की लीडरशिप से बहुत लोगों को दिक्कत है। उसके खिलाफ अगर कोई सीना चौड़ा करके अगर लड़ रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से ज्यादा कोई अपोजिशन की भूमिका 36 इंच के सीना वाले के सामने में कोई दिखा पा रहा है। इसलिए हम मिलने के लिए भी तैयार हैं, 2 कदम आगे भी जाने के लिए तैयार हैं, 2 कदम पीछे भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ लोगों को मामला ये है कि मुसलमानों की वोट उनको चाहिए, मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं चाहिए। 30 साल का जवाब दें ये लोग। आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ विजय सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी कर रहे हैं और बिहार में देखा जा रहा है महागठबंधन वर्सेस एनडीए। लेकिन जिस तरह से बात करें कि एआईएमआईएम भी है, वो लगातार बिहार में तैयारी कर रहे हैं, हर एक जिला में अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में अभी तक किसी गठबंधन का फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जो सीट है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ से ये चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, इनसे बात करेंगे। सर, 2025 का चुनाव है और लगातार तैयारी कर रहे हैं। बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन देखने को मिल रहा है, लेकिन एआईएमआईएम का स्टैंड क्लियर नहीं है। इस एमआईएम का स्टैंड शुरू दिन से क्लियर है कि हमारे 4 भागे हैं, 24 हम लेके आएंगे। ये संकल्प हमारे नेता ने लिया है। वो जाहिर है कि 24 से अधिक सीटों पर लड़ेंगे, तभी तो जो लोग सरकार बनाते हैं वो 50% से ज़्यादा अचीव करते हैं। बाकी पार्टियां 30, 20, 40% अचीव करती हैं। तो हमको अचीव करने के लिए 3 गुना 4 गुना सीटों पर तो लड़ना पड़ेगा। हम पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं। यह पार्टी सीमांचल की नहीं रही है। पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा है कि हमने शाहबाद के इलाके में भी इलेक्शन लड़ा है, हमने मगध में भी इलेक्शन लड़ा है, बाई इलेक्शन। आपने देखा है कि हम चंपारण में भी इलेक्शन लड़े हैं, हम मिथिलांचल में भी लड़े हैं। तो पूरे बिहार में हमारी तैयारी चल रही है। लेकिन जिस तरह से एआईएम के पूरे बिहार में तैयारी चल रही है, लेकिन गठबंधन क्या एआईएम अकेले लड़ने की फिराक में, तीसरे मोर्चा की फिराक में है? जो लोग ईमानदार हैं यहाँ पर एनडीए को हटाने के लिए अगर वो ईमानदारी से कोशिश करते हैं तो हम उन लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं, साथ लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि मुसलमानों की वोट सबको प्यारे हैं, लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व, मुसलमानों की लीडरशिप से बहुत लोगों को दिक्कत है। जिन लोगों को मुसलमानों की लीडरशिप से दिक्कत है, ऐसे लोग हमें सहन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम उसकी परवाह किए बगैर अपना सफर जारी रख रहे हैं। क्या महागठबंधन या एनडीए से कोई अभी बात नहीं होती है? एनडीए से बात होगी हमारी? किस ख्वाब की, किस दुनिया में रह रहे हो आप? अरे उसके खिलाफ अगर कोई सीना चौड़ा करके अगर लड़ रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से ज्यादा कोई अपोजिशन की भूमिका 36 इंच के सीना वाले के सामने में कोई दिखा पा रहा है? कदम बढ़ाए हमारी धरती पर अगर चाइना ने, तो किसी ने खुलकर बोला है। सरकार की नाकामियों पर किसी ने खुलकर बोला है, वक्फ पर किसी ने खुलकर बोला है। तो क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से भी कोई ज्यादा बोला है? तो दरिया के 2 पार्ट को 1 पार्ट कैसे कहने की हिम्मत करते हो आप? जहां तक है दूसरे गठबंधन के लोग देखें, उनको राज प्यारा है, शासन प्यारा है, न्याय प्यारा है या निज स्वार्थ प्यारा है, ये फैसला करेगा। हम निज स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम राज्य के स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं, हम जन स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं। उसके लिए हम मिलने के लिए भी तैयार हैं, 2 कदम आगे भी जाने के लिए तैयार हैं, 2 कदम पीछे भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ लोगों को मामला ये है कि मुसलमानों की वोट उनको चाहिए, मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं चाहिए। 30 साल का जवाब दें ये लोग। इन 30 सालों में जो सरकारी नौकरियां मिली हैं, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो मुस्लिम माइनॉरिटी का हुआ है। कौन लोग हैं? ये नीतीश जी भी रहे हैं, गठबंधन के लोग भी रहे हैं। उनके इन सवालों का जवाब नहीं है। ये सवाल हम लोग पूछने वाले हैं। यही वजह है कि हम लोगों से आंख मिलाने की कोई हिम्मत नहीं करते। और ऐसी सभाएं हैं, सीटों का दो तीन सीट का उन्होंने उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। तो क्या लगता है, जिस तरह से आप उम्मीदवार भी घोषित करें तो कोई गठबंधन आपके साथ गठबंधन? अरे भाई, जिन जिन जगहों पर हम जीते हुए हैं, जिन जगहों पर पिछले दिनों में लड़े हैं, तो होता है हमारा लड़ना। तो जाहिर है कि पिछले दिनों का हमारा ये रहा है, हम अपना ऐलान किए हैं। अभी तो 2 ही का ऐलान किए, 243 सीट है ना, तो समझौता के लिए तो बहुत सारे मौके बाकी है अभी। एआईएम कितने सीटों पर तैयारी, कितने सीट चुनाव लड़ेंगे? अरे पूरे बिहार में हम अपना संगठन का विस्तार कर रहे हैं। लड़ने को तो 243 सीट है, लेकिन जाहिर है कि हम बड़े हिस्से पर लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी आ रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, 50% आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी मांग कर रहे हैं, और जो जाति आधारित जनगणना हुआ है बिहार में उसको भी गलत बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं, बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट तो आई, उसके सत्यता पर हम कोई आवाज नहीं उठाते। उसमें आंकड़े बहुत हद तक सही हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ये आंकड़े जमा किए गए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, है ना। तो इस पर पॉलिसी बननी चाहिए ना। जाहिर है कि 5,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुआ है, 500 करोड़ तो नकद हुआ है, और 6 महीने तक पंचायत सचिव से लेकर विभागीय सचिव तक इस काम में लगा हुआ रहा है। 5,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ है, और अब तक बिहार सरकार ने उसको ऑनलाइन नहीं किया है, वेबसाइट में नहीं डाला है, वो अभी तक छुपाए हुए रखा है। वो
तो भाई वो तो जन संपत्ति है ना, उसको आप पब्लिक कीजिए और उसकी बुनियाद पर आप पॉलिसी बनाइए। आपने सिर्फ एक बात कहा है कि 94 लाख परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे, 94 साल में भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन मामला यह है कि माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट को नौकरी में बड़ी मार पड़ी है। 1 लाख से ज्यादा नौकरी शेड्यूल कास्ट की चली गई है और 2 लाख की नौकरी मुसलमान महरूम रखा गया है। अभी नौकरी पर नौकरी दे जा रहे हैं आप, लेकिन इन लोगों का एडजस्टमेंट करने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा जाति आधारित गणना की रिपोर्ट करने से क्या फायदा। जहां तक केंद्र सरकार करा रही है, हम लोग चाहते हैं कि टाइम फ्रेम तय हो कि कितने दिनों में आप कराएंगे और उसकी बुनियाद पर क्या करेंगे। एक फॉर्मूला तय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी लोक लुभावन इलेक्शन को सामने में रखकर आप इस तरह कह देते हैं, उसके बाद ढाक के 3 पात आवाम के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अंतिम सवाल लेंगे। चुनावी साल है, जिस तरह से बड़े बड़े नेता बिहार दौरे पर आ रहे हैं, राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आएंगे, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी दलित छात्रों से बात करने जाते हैं उनको रोका जाता है, विपक्ष को का आरोप है कि सरकार जो है जो डरे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि अपोजिशन के लीडर को हर जगह जाने का हक है और बिला वजह रोकना है। जाना चाहिए। दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को जब तक आदमी जाके करीब से नहीं देखेगा, उसकी आवाज कैसे उठाएगा। उसको जाने के लिए दें। एक डॉक्टर को बीमारों के वार्ड में जाने से नहीं रोका जा सकता। एक नेता को इस किस्म के इलाकों में जाने से नहीं रोका जा सकता है। ये सरकार घबराई हुई है, कहीं ना कहीं से उसका एक कदम हो सकता है। लेकिन चलिए, जो काम कर रहे हैं लोगों को जगाने का, ये सराहनीय है। राहुल गांधी पर एफआईआर भी होगा। अरे भाई, एफआईआर होगा। ये जब भी जालिम सरकार होती है, अच्छे काम करने वालों पर प्रहार करती है। तो आप सुन रहे थे एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान क्या कुछ कर रहे थे। इस तमाम न्यूज़ के साथ